ब्रह्मांड की उस परम ऊर्जा को मेरा प्रणाम, जिससे इस संसार का आरंभ और अंत है। आज के इस विशेष अंक में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। छठा भाव जो कि रोगों का है, ऋण का है, शत्रु का है, मुकदमों का है या प्रतियोगिता, नौकरी, मामा पक्ष और जीवन के दैनिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। ज्योतिष शास्त्र में इसे एक त्रिक भाव कहा गया है। ये अशुभ भाव माना गया है और उपचय भाव भी इसको कहते हैं। समय के साथ बढ़ने वाला इस भाव को माना गया है। काल पुरुष की कुंडली में ये बुध की राशि यानी कन्या का घर है, इसलिए ये हमारी तार्किक क्षमता, गणनात्मक बुद्धि और रोगों से लड़ने की विशेष रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता का केंद्र भी है। षष्ठेश जिस भाव में बैठता है, जातक के जीवन का संघर्ष, उसके ऋण और शत्रुओं की दिशा उसी भाव से तय हो जाती है। अगर ये बली हो तो जातक को शत्रु हंता बनाता है, और अगर षष्ठेश पीड़ित हो तो जीवन को कर्ज और बीमारियों से घेरता है। इस वीडियो में हम षष्ठेश का सभी 12 भावों में षड्बल, राशिगत गरिमा, उच्च नीच, शत्रु, मित्र किस राशि में है और ग्रहों की दृष्टि के साथ मिला करके अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। 12 भावों में षष्ठेश का संपूर्ण और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। नमस्कार मित्रों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि एक कर्ज खत्म नहीं होता और दूसरा पहले ही सामने आकर खड़ा हो जाता है? क्या बिना वजह लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं या कोर्ट कचहरी और बीमारियों में आपकी गाड़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहता है? आज का ये वीडियो आपके जीवन में उन सभी संकटों का वो वैज्ञानिक समाधान देने वाला है जिसे जान करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली के सबसे बड़े संघर्ष प्रदाता ग्रह, जो कि है षष्ठेश, 6th हाउस लॉर्ड। इसकी बात करेंगे आज के वीडियो में पूरी तरह से। छठा भाव केवल बीमारियों या दुश्मनों का नहीं है, ये आपके जीवन में संघर्षों और प्रतियोगिताओं को भी प्रदर्शित करने वाला है और प्रतियोगिता को जीतने का भी है। इसको ऐसे समझिए कि आपको नौकरी में सर्वोच्च पद दिलाने की जिम्मेदारी भी इसी की है, और कुंडली में हर्ष, सरल और विमल जैसे विपरीत राजयोग बना करके आपको रातों रात फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाला भी यही भाव है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से तार्किक और सूक्ष्म पद्धति से जानेंगे कि आपकी कुंडली के सभी 12 भावों में बैठ करके षष्ठेश आपके संघर्षों को कैसे नियंत्रित करता है। हम षड्बल, उच्च नीच राशि और ग्रहों की दृष्टि के उस अद्भुत गणित को भी समझेंगे जो आपकी हार को भी जीत में बदल सकता है। और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और देखिएगा, क्योंकि आज आपको शत्रुओं और कर्ज पर विजय पाने का असली फार्मूला मिलेगा। प्रथम भाव में अगर स्थिति हो षष्ठेश की, यानी लगन में षष्ठेश की स्थिति, तो क्या प्रभाव होगा? जब रोग, ऋण और शत्रु भाव का स्वामी सीधे आपके लगन यानी शरीर और व्यक्तित्व में आकर के बैठ जाता है, तो ये जीवन को जन्मजात यानी जन्म से ही संघर्षमयी या फिर एक योद्धा की तरह जुझारू बना देता है। इस पर षड्बल का प्रभाव होता है कि अगर लगन में बैठा हुआ षष्ठेश का षड्बल मजबूत हुआ तो जातक की रोग प्रतिरोधक क्षमता गजब की होती है। वो अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी भी रहता है। वो कानून, वकालत, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाता है। अगर षड्बल में ये ग्रह कमजोर हुआ तो जातक बचपन से ही किसी न किसी शारीरिक व्याधि या मानसिक तनाव से पीड़ित रहता है। षड्बल की गणना कैसे होती है? ग्रहों की वास्तविक शक्ति है षड्बल, और इन 6 प्रकार के बलों से पता चलता है। षड्बल एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक गणितीय पद्धति है, जिसमें पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा काल बल,
चौथा चेष्टा बल और पांचवा नैसर्गिक बल और छठा है ग्रहों का। जिस ग्रह की आपको देखना है उसकी दशा कैसी जाएगी, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका दृक बल। तो इन 6 बलों की गणना करने के मतलब ये है कि उस गणना का संयुक्त फल, जिसे रूप बल या षड्यांश कहते हैं, तो रूप बल या षड्यांश के द्वारा सबको इन 6 बलों को जोड़ करके प्रत्येक ग्रह का कुल षड्बल निकाला जाता है। जिस ग्रह का षड्बल जितना अधिक होगा वो अपनी दशा अंतर्दशा में उतना ही पूर्ण और प्रभावशाली परिणाम देने में सक्षम होगा। इस पर फिर कभी एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। अब राशिगत स्थिति, जैसे कि षष्ठेश उच्च राशि में हो या फिर सब राशि या मित्र राशि में अगर है, तो ऐसा होने पर जातक की कुंडली में शत्रु हंता योग बनता है। शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते, परंतु अगर षष्ठेश लगन में नीच या शत्रु राशि का हो तो जातक बिना वजह के मुकदमों या दुविधाओं में फंसा रहता है। उस पर झूठे आरोप भी लगते हैं और वह स्वयं ही अपनी गलत आदतों के कारण कर्जदार भी बना रहता है। इस पर दृष्टि का खेल क्या है? इस षष्ठेश पर यदि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो या फिर शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो ये अमृत का काम करती हैं दृष्टियां। जातक इस संकट से सुरक्षित बाहर निकल आता है। वहीं अगर राहु का प्रभाव हो, स्थिति युति के रूप में, या शनि या मंगल या सूर्य की क्रूर दृष्टि हो तो जातक को त्वचा रोग, मानसिक अवसाद या कोई असाध्य बीमारी झेलनी पड़ सकती है। असाध्य का मतलब बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाली। अब ये कुंडली का षष्ठेश यानी छठे स्थान का स्वामी अगर धन भाव मतलब कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ये क्या कहता है? छठे भाव का स्वामी जब धन, कुटुंब इन को प्रदर्शित करने वाले घर यानी दूसरे घर में बैठता है तो ये धन के आगमन और पारिवारिक शांति दोनों के लिए बहुत संवेदनशील स्थिति पैदा करता है। यहाँ षड्बल का प्रभाव, बली षड्बल में वो ग्रह होने पर जातक कोर्ट कचहरी, वकालत, विवादों को सुलझाने या बैंकिंग या चिकित्सा के व्यवसाय में खूब धन भी कमाता है। अगर दूसरों के संकट के लिए धन का जरिया भी वो बनता है। कमजोर षड्बल होने पर जातक का कमाया हुआ धन बीमारियों, दवाइयों और कर्ज के ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है। अब इसकी राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि में षष्ठेश होने पर जातक कड़े पुरुषार्थ से और लोन लेकर के बड़े व्यवसाय खड़े करता है। ये कुंडली का षष्ठेश सेकंड हाउस में इस प्रकार का फल प्रकट करता है और उसे भारी लाभ भी कमाता है। इसके विपरीत आशंका रहती है। इसके विपरीत अगर नीच या शत्रु राशि में हो सेकंड हाउस में छठे घर का स्वामी तो कुटुंब परिवार में संपत्ति को लेकर गहरे विवाद रहते हैं। वाणी उग्र होती है उस जातक की और जातक की संचित पूंजी शत्रुओं या मुकदमों के कारण नष्ट भी होती है। यहाँ इस ग्रह पर दृष्टि का खेल समझिए। इस भाव में बैठे हुए षष्ठेश पर अगर बुध या गुरु की दृष्टि हो तो जातक एक कुशल फाइनेंसर या रिकवरी एक्सपर्ट बनता है। अगर इस पर राहु या मंगल का प्रभाव हो युति या दृष्टि के रूप में तो ये दो ग्रह जो कि पाप प्रभाव को बढ़ा देते हैं, तो धन के लेन देन में भारी धोखा, सगे संबंधियों द्वारा विश्वासघात और दांतों या आंख के गंभीर रोग होने की आशंका रहती है। तो दर्शकों, ये इस भावेश का एक मुख्य प्रभाव है। आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग ज्योतिष फलादेश की प्रॉपर ट्रेनिंग या शिक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप शुक्राचार्य एकेडमी से जुड़िए। शुक्राचार्य एकेडमी से जुड़ करके ज्योतिष के इन रहस्यों को बड़ी गहराई से आप सीख सकते हैं। यहाँ नए बैच के एडमिशन अभी चल रहे हैं। ऑनलाइन आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। तो जो भी भाई बहन ज्योतिष सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो स्क्रीन पर
डिस्प्ले होने वाले नंबर पर तुरंत संपर्क करके पूछताछ कर सकते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट्स पर आते हैं। तृतीय भाव, कुंडली का तीसरा भाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और तीसरे भाव में अगर छठे भाव के स्वामी की स्थिति हो तो क्या होगा। छठा भाव भी संघर्ष का है और तीसरा भाव भी पराक्रम और पुरुषार्थ का है। षष्ठेश का तीसरे भाव में जाना जातक को गजब का हिम्मती और साहसी बनाता है। यहाँ षडबल का प्रभाव, अगर यहाँ षष्ठेश का षडबल मजबूत होता है तो जातक एक बेहतरीन खिलाड़ी भी हो सकता है, आर्मी या पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, या जांबाज पत्रकार बनता है। वो अपने भुजा बल और पराक्रम से विरोधियों को धूल चटाता है। कमजोर षडबल में ये षष्ठेश हो यहाँ तो जातक मेहनत तो बहुत करता है लेकिन श्रेय कोई और ले जाता है। राशिगत स्थिति के अनुसार देखो, शुभ या मित्र राशि में ये षष्ठेश है तो जातक के सहकर्मी उसके प्रति वफादार रहते हैं और वो अपनी मेहनत से हर प्रतियोगिता, हर संघर्ष को जीत लेता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर छोटे भाई बहनों से गहरे विवाद होते हैं, पड़ोसी ही शत्रु बन जाते हैं और जातक को कान या कंधों की समस्या परेशान करती है। यहाँ दृष्टि का खेल, इस तृतीय भाव में बैठे हुए षष्ठेश पर अगर शुक्र या बुध की शुभ दृष्टि हो तो जातक वाद विवाद, प्रतियोगिता या मीडिया में अपनी तार्किक क्षमता के से नाम कमाता है। लेकिन अगर इस पर शनि या केतु का प्रभाव हो, दृष्टि या युति के रूप में, तो जातक के भीतर ज्यादातर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, अत्यधिक गुस्सा और क्रूरता आ जाती है और यात्राओं के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका भी रहती है। चौथा भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, माता का स्थान है और हर प्रकार के भौतिक सुखों को यहाँ से देखा जाता है। इस भाव में छठे घर का स्वामी हो, षष्ठेश हो, तो जब रोग और अशांति का स्वामी यानी षष्ठेश मकान और माता के घर में, सुखों के घर में आ जाता है तो ये जातक के घरेलू सुखों में ग्रहण लगाने का प्रयास करता है। यहाँ षडबल का प्रभाव, अगर यहाँ षष्ठेश का षडबल मजबूत हुआ तो जातक प्रॉपर्टी या वाहनों की खरीद बिक्री से जुड़े विवादों को सुलझाकर धन कमाता है। वो कड़े संघर्ष के बाद अपना घर भी बनाता है। कमजोर षडबल में अगर ये ग्रह है तो जातक के पास सब कुछ होने पर भी, सब कुछ होते हुए भी घर में हमेशा अशांति, कलेश और भय का माहौल रहता है। राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि या मित्र राशि का ये षष्ठेश है तो माता का स्वभाव बहुत तार्किक या वे किसी सेवा क्षेत्र जैसे कि मेडिकल, टीचिंग में होती हैं। नीच का और पीड़ित अंशों में होने पर माता का स्वास्थ्य जीवन भर खराब रहता है। जातक का हृदय या छाती में रोग होने की आशंका होती है और पैतृक मकान को लेकर कोर्ट केस हो सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल, इस चतुर्थ भाव में बैठे हुए षष्ठेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण शुभ दृष्टि हो तो घर के सारे वास्तु दोष और संकट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। वहीं अगर इस पर राहु या शनि या मंगल का किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, दृष्टि या युति के रूप में, तो जातक अपनी माता से गहरा मतभेद रखता है और उसकी अचल संपत्ति पर शत्रु अवैध कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अब पंचम भाव, ये पंचम भाव है बुद्धि का, संतान का और ज्ञान का। इसमें षष्ठेश की स्थिति हो तो क्या होगा। बुद्धि और पूर्व पुण्य के भाव में षष्ठेश का बैठना जातक की सोच को बहुत अधिक तार्किक, विश्लेषणात्मक और खोजी बना देता है। यहाँ षडबल का प्रभाव, मजबूत षडबल में ये ग्रह हो तो जातक किसी कठिन से कठिन प्रतियोगिता या परीक्षा को एक ही बार में क्रैक करने की क्षमता रखता है। उसकी बुद्धि अपराधियों को पकड़ने या कमियां ढूंढने में बहुत तेज होती है। कमजोर षडबल होने पर जातक की शिक्षा में बार बार ब्रेक लगती हैं और बुद्धि भ्रमित रहती है। राशिगत स्थिति
क्या कहती है। उच्च या मित्र राशि में ये षष्ठेश हो तो ऐसा होने पर जातक शेयर मार्केट में बहुत सोच समझकर हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट के जरिए लाभ कमाता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर संतान प्राप्ति में भारी रुकावटें आती हैं। संतान का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जातक को प्रेम संबंधों में बड़ा धोखा और कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल, इस भाव में बैठे हुए षष्ठेश पर अगर बुध या गुरु की अमृत दृष्टि हो तो जातक एक उच्च कोटि का क्रिमिनल लॉयर, डॉक्टर या अकाउंट्स ऑडिटर बनता है। वहीं अगर इस पर राहु या मंगल का दृष्टि या युति प्रभाव हो तो जातक जुए सट्टे की लत में लिप्त हो सकता है, उसको लग सकती है ये लत, और पेट के गंभीर रोग जैसे अल्सर, लीवर की समस्या घेर सकती है और बुद्धि भ्रमित हो सकती है। छठे भाव का हाल, छठे भाव में अगर षष्ठेश हो तो यानी छठे भाव का स्वामी छठे ही भाव में, षष्ठ भाव रोगों का है, शत्रुओं का है, ऋण का है। इस भाव में षष्ठेश का विश्लेषण करते हुए आचार्य कहते हैं कि जब छठे भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो तो ये ज्योतिष शास्त्र का एक अद्भुत और शक्तिशाली हर्ष योग बन जाता है, विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ अशुभता शुभता में बदल जाती है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ षष्ठेश का षडबल 1.2 रूपक से अधिक हो तो जातक पूरी तरह शत्रु हंता होता है, शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाते बल्कि उसके सामने घुटने टेकते हैं। जातक का स्वास्थ्य वज्र के समान मजबूत होता है। कमजोर षडबल में ये ग्रह हो तो विपरीत राजयोग का फल मिलने में थोड़ा विलंब होता है। यहाँ राशिगत स्थिति, उच्च या स्वराशि का षष्ठेश जातक को बैंकिंग, न्याय व्यवस्था या चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचा देता है। ये समाज में बड़े बड़े विवादों को चुटकियों में सुलझा लेता है। नीच या पीड़ित अंशों में होने पर अगर कोई क्रूर ग्रह भी साथ हो तो जातक स्वयं ही गुप्त षड्यंत्रों में शामिल होकर अपना नुकसान करता है। यहाँ दृष्टि का खेल क्या है, इस सवग्रही यहाँ अपने ही भाव में बैठा हुआ षष्ठेश, छठे घर में बैठा हुआ षष्ठेश, सवग्रही षष्ठेश पर अगर देवगुरु बृहस्पति या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो जातक बहुत ही दयालु और परोपकारी होता है। वो मुफ्त में लोगों का इलाज या कानूनी मदद भी करता है। लेकिन अगर इस पर राहु या शनि की क्रूर दृष्टि हो तो जातक खुद एक बहुत क्रूर स्वभाव वाला बन जाता है और ये अवैध कार्यों से धन कमाने की कोशिश करता है। अब सप्तम भाव में, सप्तम भाव जो कि विवाह और वैवाहिक सुखों का स्थान है या फिर बिजनेस का हाउस भी है और बिजनेस में साझेदारी का भी इसी से देखा जाता है हालचाल। इसमें षष्ठेश का होना क्या कहता है, सातवां भाव जीवन साथी और पब्लिक इमेज का है और छठा भाव विवादों का है। सप्तम भाव में षष्ठेश की स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाती है। यहाँ षडबल का प्रभाव, अगर ये षष्ठेश षडबल में अच्छा हो तो ऐसा होने पर जातक का जीवन साथी कानून, मेडिकल या सरकारी नौकरी की सेवा, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। वो बहुत ही अनुशासित और व्यवहारिक होता है। कमजोर षडबल में ये ग्रह हो तो ऐसा होने पर शादी के तुरंत बाद से ही पति पत्नी में ईगो क्लैश और रोए रोए के झगड़े आरंभ हो जाते हैं। यहाँ राशिगत स्थिति, शुभ, उच्च या मित्र राशि में ये षष्ठेश होने पर जातक पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत सतर्क रहता है और एग्रीमेंट्स के जरिए खुद को सुरक्षित रखता है। इसके विपरीत नीच या शत्रु राशि में ये षष्ठेश हो तो ऐसा होने पर जीवन साथी का स्वभाव अत्यंत झगड़ालू होता है या जीवन साथी बीमार रहने वाला होता है, जिससे वैवाहिक सुख की पूरी तरह से कमी रहती है और बात कोर्ट तलाक तक भी पहुंच सकती है। यहाँ दृष्टि का खेल, सप्तम भाव यानी सप्तम भाव में बैठा हुआ षष्ठेश, इस पर अगर गुरु की शुभ दृष्टि हो या शुक्र की शुभ दृष्टि हो तो
वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी शादी टूटने से बची रहती है, परंतु अगर इस पर शनि, राहु या मंगल की क्रूर दृष्टि का प्रभाव हो तो बिजनेस या पार्टनरशिप या वैवाहिक संबंध जातक का पूरा पैसा हड़प लेते हैं और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगता है। अब कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव है और संकटों को देखने का भाव है। इसमें छठे भाव का स्वामी अगर हो तो क्या होगा? छठे का स्वामी आठवें भाव में, ये दो त्रिक भावों का मेल है, दो त्रिक भावों का एक मिलन है। कुंडली में एक और अत्यंत शक्तिशाली सरल विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। षडबल का प्रभाव, अगर यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ षष्टेश षडबल में बलवान होगा तो जातक के जीवन में जब भी कोई बड़ा संकट या विपत्ति आती है वो उसके लिए एक नए सुनहरे अवसर लेकर आती है, यानी दुविधा अवसर में बदल जाती है। जातक को अचानक वसीयत, बीमा या गुप्त धन की प्राप्ति होती है। वो रहस्यमयी विद्याओं या रिसर्च में नाम भी कमाता है। कमजोर षडबल होने पर जातक हमेशा दुर्घटनाओं और गुप्त रोगों के भय में जीता है। यहाँ राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि का षष्टेश जातक को एक बेहतरीन खोजी या टैक्स इन्वेस्टिगेटर बनाता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर जातक को पुराने क्रॉनिक रोगों जैसे कि बवासीर, रीढ़ की हड्डी की समस्या, शत्रुओं द्वारा गुप्त तंत्र मंत्र के प्रयोग द्वारा समस्या या अचानक बड़े आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ दृष्टि का खेल देखिए, अगर इस अष्टम भाव में बैठे हुए षष्टेश पर बुध या गुरु की शुभ दृष्टि हो तो जातक की आयु लंबी होती है और वो हर संकट को आसानी से पार कर लेता है। परंतु अगर इस पर राहु का प्रभाव युति के रूप में या दृष्टि के रूप में शनि का प्रभाव, यहाँ पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक वाहन दुर्घटना, गंभीर सर्जरी या किसी पुराने कर्ज के कारण जेल जाने तक के योग बन जाते हैं। अब नवम भाव जो कि भाग्य का स्थान है और धर्म का स्थान भी यही है, इस भाव में षष्टेश हो तो क्या होगा? भाग्य भाव में षष्टेश का जाना ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में उसका भाग्योदय ही संघर्षों और बाधाओं को पार करने के बाद होगा। षडबल का प्रभाव यहाँ ये होता है कि उच्च षडबल में ये ग्रह हो तो जातक अपने भाग्य के दम पर हर प्रकार का कर्ज और बीमारी से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में विदेशी यात्राओं या धर्म के माध्यम से संकटों का समाधान भी होता है। वो धार्मिक रूप से बहुत तार्किक होता है। कमजोर षडबल में होने पर जातक का भाग्य ऐन वक्त पर साथ छोड़ देता है, जिससे साधारण काम भी अटक जाते हैं। राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि या मित्र राशि में होने पर जातक के मामा पक्ष का भाग्य बहुत मजबूत होता है या जातक स्वयं विदेशों में जाकर कानूनी या मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर पिता से जमीन जायदाद को लेकर मुकदमा हो सकता है और जातक नास्तिक या पाखंडी गुरुओं के चक्कर में फंसकर अपना भाग्य खराब कर लेता है। यहाँ दृष्टि का खेल, अगर इस नवम भाव में बैठे हुए षष्टेश पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा शुभ योग हो तो जातक एक महान समाज सुधारक या आध्यात्मिक हीलर होता है। अगर इस पर शनि या राहु का दृष्टि या युति प्रभाव हो तो भाग्य उदय में भारी विलंब होता है और उच्च शिक्षा के दौरान कई तरह की कानूनी आर्थिक अड़चनें आती हैं। अब कुंडली का दशम भाव, कुंडली के दशम भाव जो कि है कर्म का, कीर्ति का, शासन से संबंधों का, पिता से संबंधों का। इस भाव में षष्टेश का क्या फल होता है? जब छठे स्थान का स्वामी यानी नौकरी सेवा का स्वामी या 10वें कर्म भाव में बैठ जाता है तो ये करियर के लिए एक बेहतरीन स्थिति बनाता है। इसे सेवा कर्म का योग कहा जाता है। यहाँ षडबल का प्रभाव, अगर ये षष्टेश बली हो षडबल में
तो षडबल में बलवान होने पर जातक सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, बैंकिंग, न्याय व्यवस्था या एक नामी डॉक्टर सर्जन के रूप में समाज में सर्वोच्च पद और कीर्ति प्राप्त करता है। कार्यस्थल पर उसके अधीन काम करने वाले कर्मचारी उससे हमेशा डर कर रहते हैं। कमजोर षडबल होने पर जातक जीवन भर छोटी छोटी नौकरियों के लिए परेशान रहता है। राशिगत स्थिति, उच्च स्वराशि या मित्र राशि में अगर ये षष्ठेश हो तो जातक अपने कार्य क्षेत्र का अजय योद्धा बनता है। राजनीति में वो बड़े कड़े से कड़े प्रतिद्वंदी को हरा देता है। नीच या शत्रु राशि में होने पर अगर ये षष्ठेश कुंडली में नीच या शत्रु राशि में है तो ऐसा होने पर कार्यस्थल पर जातक के खिलाफ गुप्त षड्यंत्र होते हैं, जिससे उसे नौकरी से सस्पेंड तक होना पड़ सकता है, या फिर जिस काम में है वहाँ पर उसकी मान हानि उसको झेलनी पड़ती है। यहाँ दृष्टि का खेल, अगर इस दशम में बैठे हुए षष्ठेश पर बुध या गुरु की शुभ दृष्टि हो तो जातक एक न्यायप्रिय अधिकारी होगा या बेहद सफल कंसल्टेंट भी बन सकता है। वहीं अगर इस पर राहु या शनि की पाप दृष्टि हो या स्थिति हो तो जातक पर रिश्वतखोरी या किसी घोटाले में झूठे आरोप लग सकते हैं, जिससे उसका पूरा करियर भी दांव पर लग जाता है। अब कुंडली का 11वां भाव यानी एकादश भाव। एकादश भाव लाभ का भाव है, अच्छा भाव है, लाभ स्थान यहाँ से देखा जाता है। और इस भाव में षष्ठेश हो तो क्या होगा? विवादों और ऋण का स्वामी है षष्ठेश। जब लाभ भाव में षष्ठेश बैठता है तो ये जातक की आय के स्रोतों को बहुत ही व्यवहारिक और प्रतिस्पर्धी बना देता है। षडबल का प्रभाव यहाँ क्या होगा? यहाँ षष्ठेश का षडबल मजबूत हो तो जातक ब्याज के धंधे, बैंक लोन दिलवाने या मुकदमों के सेटलमेंट या मेडिकल के बिजनेस से अथाह लाभ कमाता है। उसकी प्रतिस्पर्धी क्षमता उसे हर नंबर पर 1 बनाती है, यानी उसे हर जगह नंबर 1 बनाती है। कमजोर षडबल होने पर इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन वे कर्ज के बोझ के नीचे दबी रह जाती हैं। राशिगत स्थिति यहाँ क्या कहती है? उच्च या मित्र राशि में षष्ठेश हो तो ऐसा होने पर जातक अपने रसूखदार शत्रुओं से भी अपना काम निकलवा लेता है और उनसे भी लाभ कमा लेता है। नीच या शत्रु राशि में ये षष्ठेश हो तो बड़े भाई बहनों या मित्रों से धन को लेकर के गहरी दुश्मनी रहती है और गलत निवेश के कारण जातक पूरी तरह दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाता है। यह दृष्टि का खेल, इस एकादश भाव के षष्ठेश पर जब गुरु या बुध की शुभ दृष्टि होती है तो जातक अपनी सूझबूझ से लाभ के बड़े साम्राज्य खड़े करता है। इसके विपरीत अगर राहु या शनि की कुदृष्टि या युति का प्रभाव हो तो मित्र ही सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और जातक किसी बड़े वित्तीय फ्रॉड का शिकार हो सकता है। अगर शिकार होता है तो सब संपत्ति गंवा बैठता है। अब कुंडली का 12वां भाव, द्वादश भाव, व्यय का भाव है, विदेश का भाव है, या फिर व्यभिचार भी यहीं से देखे जाते हैं और अनैतिक संबंधों का स्थान भी यही है, मोक्ष का स्थान भी यही है। तो द्वादश भाव में अगर षष्ठेश की स्थिति हो, छठे भाव का स्वामी, तो क्या कहता है? छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में, यानी 2 त्रिक भावों का ये मिलन, ये अंतिम मिलन कुंडली में सबसे शक्तिशाली और विमल विपरीत राज्यों का निर्माण करने वाला मिलन होता है। षडबल का प्रभाव यहाँ ये होता है कि अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ षष्ठेश षडबल में पावरफुल हो, मजबूत हो, तो जातक का कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि शत्रुओं का धन और ऊर्जा खुद ब खुद नष्ट हो जाती है। जातक विदेश जाकर के मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से बड़ी सफलता प्राप्त करता है। वो पूरी तरह ऋण मुक्त जीवन जीता है। कमजोर षडबल में अगर ये ग्रह हो तो ऐसा होने पर विपरीत राजयोग का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अब राशिगत स्थिति, उच्च या मित्र राशि में षष्ठेश होने पर
जातक आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है, वो योग, ध्यान या अस्पतालों के मैनेजमेंट में बड़ा नाम भी कमाता है। नीच या शत्रु राशि में ये षष्ठेश होने पर जातक को गंभीर अनिद्रा, रोग या कोर्ट केस के कारण भारी जुर्माना या जेल यात्रा, बंधन योग और किसी रहस्यमय बीमारी के कारण या फिर लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है। यहाँ दृष्टि का खेल, अगर इस 12वें भाव में बैठे हुए षष्ठेश पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो तो जातक का झुकाव परोपकार और दान पुण्य की तरफ ज्यादा होता है, जिससे उसके सारे पाप और संकट कट जाते हैं। परंतु अगर इस पर शनि, राहु या मंगल का क्रूर दृष्टि युति प्रभाव हो तो जातक व्यर्थ के मुकदमों और गुप्त शत्रुओं के जाल में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी और धन बर्बाद कर बैठता है। अब फलित का मूल सूत्र यहां समझिए। षष्ठेश कुंडली का वो अग्नि परीक्षा वाला ग्रह है जो ये तय करता है कि जीवन के तपेड़ों और संघर्षों के सामने आप टूट जाएंगे या निखर कर निडर योद्धा बन करके उभरेंगे। अगर षष्ठेश का षडबल मजबूत होता है तो ये विपरीत राजयोग यानी 6, 8, 12 भाव या दशम एकादश भाव में बैठता है तो जातक जीवन के हर संघर्ष को चीर कर एक शत्रुहंता विजेता के रूप में उभरता है। तो मित्रों, ये था षष्ठेश। रोगेश कहते हैं शत्रु स्थान का मालिक, इसी को कहते हैं। इसका सभी 12 भावों में षडबल और दृष्टियों के साथ एक संपूर्ण और व्यवहारिक विश्लेषण। अब आप अपनी कुंडली खोली है और देखिए कि आपका षष्ठेश कहाँ बैठा है। क्या वह आपको विपरीत राजयोग से राजा बना रहा है या लगन और सुख भाव में बैठ करके संघर्ष आपके बढ़ा रहा है? मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके ज़रूर ये अपने विचार साझा करें। अगर आप कुंडलियों का तार्किक विश्लेषण, वैज्ञानिक आधार और सूक्ष्म विश्लेषण मुझसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन ज्योतिषीय कोर्स के बारे में पूछताछ अवश्य कर लीजिए। अगर आज की ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को कमेंट्स करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सप्तमेश के विश्लेषण के साथ, यानी सप्तम भाव का स्वामी कहाँ हो कुंडली में, क्या फल होगा। नमस्कार, धन्यवाद।